अगर आप 2026 में कोडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो। आज कोडिंग का वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले कोडिंग का मतलब होता था सिर्फ वेबसाइट बनाना, लेकिन आज कंपनीज एआई बिल्ड कर रही है, डेटा से डिसीजन लिया जा रहा है और ऑटोमेशन हर इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप पुराने तरीकों से कोडिंग सीखोगे तो आप फ्यूचर में रेलिवेंट नहीं रहोगे। फ्यूचर का छोड़ो, आप अभी भी रेलिवेंट नहीं रहोगे। आज के टाइम में जो स्किल्स सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। कोई बोलता है पाइथन सीखो, कोई बोलता है वेब डेवलपमेंट करो, कोई बोलता है एआई टूल यूज करो, और रिजल्ट आप कई महीने तक रिसर्च करते रह जाते हो और आप कोडिंग स्टार्ट ही नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 10 स्टेप बताने वाला हूँ, जिसमें आपको एंड तक पता चल जाएगा अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कहाँ से करनी है इन द एरा ऑफ एआई। और ये 10 के 10 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द फर्स्ट स्टेप, दैट इज क्लियर योर गोल। सबसे पहला स्टेप कोडिंग सीखना या कोई लैंग्वेज चूज करना नहीं है। सबसे पहला स्टेप है आप क्या बनना चाहते हो, ये डिसाइड करो पहले। कोडिंग एक सिंगल स्किल नहीं है, एक्चुअली ये मल्टीपल करियर का एंट्री गेट है। आप कोडिंग सीखकर डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो, जैसे वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर। अगर आप बिना गोल के कोडिंग स्टार्ट करोगे तो आप रैंडम ट्यूटोरियल देखते रह जाओगे और आप इसी लूप में फंस जाओगे, और यही आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप फ्यूचर फोकस फील्ड में जाना चाहते हो तो दो ऑप्शन सबसे डिमांडेबल है, फर्स्ट डेटा साइंस और सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को सिर्फ कोडर नहीं चाहिए बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए जो डेटा को समझ सके। स्टेप 2, चूज लैंग्वेज। अगर आप एआई या डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो तो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन आज दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है और इसके पॉपुलर होने का 3 मेन रीजन है। पहला रीजन, पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी है। दूसरा रीजन, इसमें पावरफुल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तीसरा रीजन है एआई और डेटा साइंस में पाइथन की डिमांड बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाइथन बिगिनर के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसका कोड समझना इजी होता है। कभी कभी जो काम दूसरे लैंग्वेज में 10 लाइन में होता है वो पाइथन में 3 या 4 लाइन में हो जाता है। आपको पाइथन बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे वेरिएबल, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, कंडीशंस। ये सब प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए तो आप फ्यूचर में कोई भी टेक्नोलॉजी इजिली सीख सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लॉजिकल बिल्डिंग। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज नहीं होता, कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉजिक। अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो आप किसी भी लैंग्वेज में इजिली कोड सीख सकते हो। इसलिए बिगिनर को फोकस करना चाहिए फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, सेकंड लॉजिकल थिंकिंग पर और थर्ड एल्गोरिथम समझने पर। आप सिंपल प्रॉब्लम से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो जैसे इवन ऑड चेक करना, प्राइम नंबर प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज, सिंपल कैलकुलेटर बनाना। ये सब प्रॉब्लम आपको शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन इससे आपका डेवलपर माइंडसेट बिल्ड होता है। फर्स्ट आपने पाइथन लर्न कर लिया और आपका लॉजिक बिल्डिंग भी अच्छा हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू लर्न डेटा साइंस। अगर आप एआई फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको डेटा समझना होगा। डेटा साइंस का सिंपल मीनिंग है डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट्स निकालना। आज हर बड़ी कंपनी डेटा यूज करती है, जैसे कि Amazon कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करता है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो और उसी बेसिस में वो आपको और प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स डाटा को एनालाइज करता है, गूगल सर्च डेटा एनालाइज करता है और इसी डेटा के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। बिगिनर को डेटा साइंस में स्टार्ट करना चाहिए एक्सेल से, डेटा लर्निंग से, डेटा विजुअलाइजेशन से और फिर बेसिक्स स्टैटिक्स से। उसके बाद आप पाइथन लाइब्रेरीज सीख सकते हो, जैसे पेंडास, नमपाई, सीबॉर्न। ये टूल्स आपको डेटा एनालाइज करना सिखाता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब है कंप्यूटर का डाटा से पैटर्न लर्न करवाना। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करता है, ईमेल में स्पैम ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाता है, सेल्फ ड्राइविंग कार। ये सब मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं साइकिट लर्न से, टेंसरफ्लो से और पाइटार्च से। इसके बाद आप स्मॉल प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे हाउस प्राइसिंग प्रिडिक्शन, स्टूडेंट मार्क्स प्रिडिक्शन, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। ये सब प्रोजेक्ट आपको रियल एआई एक्सपीरियंस देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू बिल्ड प्रोजेक्ट। कोडिंग सीखने का सबसे पावरफुल मेथड है प्रोजेक्ट बनाना। ट्यूटोरियल्स देखना यूजफुल है, लेकिन रियल लर्निंग तब होता है जब आप खुद का कुछ बिल्ड करते हो। आप बिगिनर लेवल पर ये सब प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स डेटा एनालाइज, स्टॉक मार्केट विजुअलाइजेशन, एआई चैटबॉक्स, फेक न्यूज डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना सीखते हो और यही स्किल्स आपको जॉब रेडी बनाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, बिल्ड स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल। आज के टाइम में डेवलपर का रेज्यूम क्या है? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना कोड अपलोड करते हो और रिक्रूटर्स आपका प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर आपका गिटहब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है
तो कंपनीज को क्लियरिटी दिखता है कि आप एक्चुअली में कोड करते हो और आपने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो आपको इजिली इंटरव्यू कॉल आ जाते हैं और आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको हर प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड करना चाहिए, क्लीन और रीडेबल कोड लिखना चाहिए और रेगुलर आपको कमिट्स करना चाहिए, और ये सब आपको प्रोफेशनल डेवलपर जैसा दिखाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कोड विथ एआई, नो अगेंस्ट एआई। आज के टाइम में एआई टूल बहुत पावरफुल हो चुके हैं। डेवलपर एआई का यूज करते हैं कोड सजेशन के लिए, डीबगिंग के लिए और लर्निंग के लिए, लेकिन बिगिनर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो एआई से डायरेक्ट कोड जनरेट करवा लेते हैं और खुद समझते नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी रियल डेवलपर नहीं बन पाओगे। इसलिए एक सिंगल रूल याद रखो, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर एआई यूज करो। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, शॉर्टकट की तरह नहीं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज जॉइन कम्युनिटी। कोडिंग एक अकेला जर्नी नहीं है, बेस्ट डेवलपर हमेशा कम्युनिटी में ग्रो करता है। आप ज्वाइन कर सकते हो गिटहब, रेडिट, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन। यहाँ आप खुद का कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, जिसके हेल्प से आप बहुत सारे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको न्यू आइडियाज भी मिल सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको मोटिवेशन मिलता है। और कम्युनिटी से याद आया, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम मिस्टर कोडलॉक। नाउ मूव टू द फाइनल स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, दैट इज कंसिस्टेंसी। कोडिंग में सक्सेस सिर्फ टैलेंट नहीं होता, कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे कोडिंग प्रैक्टिस करते हो तो 6 से 12 महीनों में आप बिगिनर से जॉब रेडी डेवलपर बन सकते हो। आप लोग प्रॉब्लम क्या समझते हो कि कोडिंग डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है, कोडिंग डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बस ये रोड मैप याद रखो। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेटा साइंस रोड मैप डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो रोड मैप, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेटा साइंस रोड मैप कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, और आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।